हेलो स्टूडेंट। तो कल जो हमने पढ़े थे उसके आगे वाला पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि कल का पार्ट और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आपको ये दो पार्ट और इसके आगे के एक दो पार्ट अगर बराबर समझ जाते हैं पूरा डेरिवेटिव कवर हो जाता है। और तो स्टूडेंट आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 के 6 प्रॉब्लम हमने इसके पहले के वीडियो में आपको कल बता दिए थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। तो देखो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो मैंने बोला था ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपका, मैं इसको पहले तो नाम दे दूंगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है cos f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cos f ऑफ x। देखिए कल के प्रॉब्लम में जाके डेरिवेटिव ऑफ cos f ऑफ x होता है माइनस साइन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। cos f ऑफ x x नहीं है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। cos x होता तो माइनस साइन x डेरिवेटिव होता, क्योंकि cos f ऑफ x है इसलिए इसका डेरिवेटिव माइनस साइन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होगा। तो यहां पे आ गए और हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जहां पे भी x नहीं है, कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप उसको f ऑफ x बोलोगे। जैसे मैंने ये सभी लिखे हुए हैं, देखिए साइन f ऑफ x, साइन f ऑफ x, tan f ऑफ x, cos f ऑफ x, sec f ऑफ x। ये सभी प्रॉब्लम्स मैं आपको करके देने वाला हूं स्टूडेंट। ये एक ही प्रॉब्लम आपको आपकी इसमें दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम्स हमने बनाए हैं। आप सोच सकते हो कि इस तरीके के कितने प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं। अब यहाँ पे आया cos f ऑफ x बना, डेरिवेटिव निकाल रहे इसका। तो मैंने बोला ना cos f ऑफ x को कैसे पढ़ना है, cos f ऑफ x को पढ़ना है माइनस साइन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, माइनस साइन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डेरिवेटिव किया नहीं है मैंने, लिखा हुआ है डेरिवेटिव होगा करके उसका। cos f ऑफ x है तो माइनस साइन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो यहां पे इसका डेरिवेटिव तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। कितने लोगों को नहीं पता है, कल भी कुछ बच्चों ने मतलब जो आंसर मुझे भेजे थे उसमें कुछ डाउट है अभी भी। एक्स क्यूब रहा तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है स्टूडेंट। x का पावर 4 रहा, 4x का पावर 3 होता है। समझ में तो आ रहा होगा। ये जो नंबर है ये आगे आएगा, पावर x से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे आ गया 2, x का पावर 1 लिखा नहीं जाता 2x। और ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर का 2a मत बनाना, वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये आपका फाइनल आंसर। 2x को आप आगे लिख लो क्योंकि माइनस है तो माइनस आगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूं और आप इसको तुरंत सॉल्व करके देखोगे। देखो ये कैसा है, साइन एफ ऑफ एक्स, क्या डेरिवेटिव होता है साइन एफ ऑफ एक्स का, कॉस एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी पढ़े थे 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, अब हम आगे आ जाते इधर, इसको भी पढ़ना, साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे बनेगा कॉस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखो किसको बोल रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स। जब आप वहां पे डेरिवेटिव कर रहे हो तो लिखना नहीं, मैं आपको एकदम शॉर्टकट में इसके आंसर बता रहा हूं, आप उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, tan f ऑफ x, a का पावर x है, tan f ऑफ x क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और tan f ऑफ x है तो sec स्क्वायर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा sec स्क्वायर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो a का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a का पावर x log a, फिर से cos f ऑफ x में आए, cos f ऑफ x क्या बनेगा, cos f ऑफ x का, अभी किया था हमने cos f ऑफ x था, यहां पे ये f ऑफ x था,
यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, कॉस एफ ऑफ एक्स रहा तो होता है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3 का पावर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 का पावर एक्स, 3 का पावर एक्स का डेरिवेटिव। अब मैंने डेरिवेटिव किया नहीं तो ऐसा लिखा, और अगर मैं डेरिवेटिव बना देता हूं तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा 3 का पावर एक्स लॉग 3, क्योंकि a का पावर x लॉग a होता है, तो 3 का पावर x इंटू लॉग 3 होगा। ठीक है, अब देखो सेक एफ ऑफ एक्स, क्या आप मुझे बता सकते हो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? सेक एफ ऑफ एक्स टेन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट आप इसको गेस कीजिए कैसे बनेगा। सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक एफ ऑफ एक्स टेन एफ ऑफ एक्स, देखो सेक एफ ऑफ एक्स टेन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव। 11th का नोटबुक जाके देखिए, 3 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, तो इसका डेरिवेटिव होता है 3। सेक एफ ऑफ एक्स टेन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन। तो एक प्रॉब्लम अपन ने लिया और सेम उस पर डिपेंड जो भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं स्टूडेंट। आप यहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके देख सकते हो। क्या आप यहाँ पे e का पावर x नहीं ले सकते थे? बिल्कुल आराम से ले सकते हो। क्या आप यहाँ पे log x नहीं ले सकते हो? साइन cos x भी ले सकते हो। इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़े हैं इसको भी नोट डाउन कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो चलो उसके बाद और ये है कि हम यहाँ पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, आपको नहीं समझ रहा है, तो आप कमेंट में लिखिए या फिर मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल करके या कोई मैसेज, वो जो फोटो वगैरह है उसका फोटो भेज के भी आप मुझे प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद आगे के प्रॉब्लम पे जाते हैं स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 को बराबर देखिए, और हम इसको पढ़ने के पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो e का पावर x रहा तो डेरिवेटिव e का पावर x होता है। e का पावर f ऑफ x रहा तो डेरिवेटिव होता है e का पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो यहां पे e का पावर x नहीं है स्टूडेंट, e का पावर f ऑफ x है। तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव? e का पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x कौन है? 5x प्लस 9। ठीक है, डेरिवेटिव किया नहीं है, डेरिवेटिव होने वाला है। तो ये e का पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, 5x प्लस 9 का डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये आपका आंसर। किसका आंसर? तो e का पावर f ऑफ x। तो कहीं ना कहीं पे हम यहां पे आ जाते हैं, तो हमें यहां पे भी ऐसे लग रहा है कि यहां पे रूट f ऑफ x है और e का पावर f ऑफ x है अगेन। तो देखो इस तरीके का प्रॉब्लम रहा तो कैसे सॉल्व करना पड़ता है स्टूडेंट। तो यहां पे आ जाते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रूट के अंदर कोई फंक्शन है, रूट के अंदर है कोई फंक्शन। तो कल हमने रूट एफ ऑफ एक्स वाला रिजल्ट पढ़े थे। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एफ ऑफ एक्स रहा तो डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट? रूट एफ ऑफ एक्स का 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। किसको एफ ऑफ एक्स बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है। देखिए 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स। e का पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। तो ये हो गया 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। क्या करना बाकी है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये यहां पे समझने वाला पार्ट है। एफ ऑफ एक्स मतलब e का पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। तो ये ऐसे बन गया 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम यहां पे आ जाते हैं और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद बीच में प्लस है, तो डेरिवेटिव इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो आप चाहे तो अगली स्टेप में यहां पे लिख लेता हूं। देखो ऐसा बना देता हूं 1/, ये एज इट इज रहेगा 2 रूट ऑफ e का पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स
डेरिवेटिव ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव दोनों का होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा। तो क्या आप बता सकते हो 5 का डेरिवेटिव 0। अब डेरिवेटिव 5 का 0 हो रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये e का पावर f ऑफ x है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था e का पावर f ऑफ x का क्या होता है। क्या होता है e का पावर f ऑफ x का? e का पावर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब 3x प्लस 2 और इसका डेरिवेटिव 0। तो 1 अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और जब हम यहां पे डेरिवेटिव निकालते आए तो यहां पे हमें ऐसा पता चला कि ये भी तो e का पावर एफ ऑफ एक्स जैसा है। तो e का पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? e का पावर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये समझना आपको स्टेप बाय स्टेप। और भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आने लगेगा स्टूडेंट, गारंटी देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब इधर आने के बाद आपको ये ऐसा 1 अपॉन टू रूट e का पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 और यहां पे आ गए तो यहां पे इसका डेरिवेटिव 3 होता है, इसका डेरिवेटिव 0। तो इसका डेरिवेटिव 3 बना। इस 3 को मैं आगे लिखता हूं और इस पूरे टर्म को इसके ऊपर लिख लेता हूं यहां पे न्यूमरेटर में। तो 3 इसका डेरिवेटिव बना और ये यहां पे बचा रहा 3x प्लस 2 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो मैं इसी प्रॉब्लम में आपको कुछ और मॉडिफाइड करके दे देता हूं और मैं यहां पे बना देता हूं 5, यहां पे बना देता हूं 3। ठीक है, और यहां पे स्टूडेंट एक टर्म दे रहा हूं मैं आपको 2x। ये डेरिवेटिव आप करोगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रॉब्लम पे जाते हैं। अब इसको अगर बराबर देखोगे तो देखो ऐसा है, log x नहीं है, यहां पे log f ऑफ x है। तो यहां पे देखिए log f ऑफ x रहा तो डेरिवेटिव क्या होता है? log f ऑफ x का मैं आपको यहां पे बता देता हूं जरा सा। log f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन f ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो यहां पे आपको f ऑफ x पहचानना है, log f ऑफ x, ये f ऑफ x है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स यहां पे लिखे हुए हैं हमारे पास। सभी प्रॉब्लम एक ही जैसे है, यहां पे सभी जगह पे हमारा यही रिजल्ट लगने वाला है log f ऑफ x का, क्योंकि सबके आगे देखो log है। अब जहां पे f ऑफ x बोल रहा हूं मैंने f ऑफ x को हर जगह पे चेंज करके दिया हुआ है। log tan x log f ऑफ x हो गया, log sec x स्क्वायर log f ऑफ x हो गया। ये सभी log f ऑफ x के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहां पे आ जाते हैं log tan x है। अगर log f ऑफ x है तो 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है। तो log tan x का क्या होगा? 1 अपॉन tan x डेरिवेटिव ऑफ tan x। एकदम सही, 1 अपॉन tan x डेरिवेटिव ऑफ tan x। मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ tan x, आपको ऐसा सॉल्व करना है पर। ठीक है, मैं तो आपको इसके ओरली आंसर बता रहा हूं बस। आप लिखोगे तो ऐसा 1 अपॉन tan डेरिवेटिव ऑफ tan, फिर tan का डेरिवेटिव करोगे। पर अगर डेरिवेटिव लिखना है तो आप सीधा सीधा डेरिवेटिव लिख सकते हो 1 अपॉन tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? ये है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है, log f ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, फिर इधर अब इसको समझना है। देखिए कैसा है, log sec x स्क्वायर है तो पहले तो log f ऑफ x है, तो 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो हम करेंगे इसका 1 अपॉन sec स्क्वायर x, 1 अपॉन sec x स्क्वायर 1 अपॉन f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x कर रहे हैं। f ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब क्या? sec x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो देखिए इसका डेरिवेटिव करना बाकी है, डेरिवेटिव किया नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा लंबा आ रहा है स्टूडेंट, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। अब यहां पे, अब यहां पे आ गए, हम इसका डेरिवेटिव बना रहे हैं। देखो 1 अपॉन f ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। sec f ऑफ x है ये, क्योंकि sec x नहीं है, sec x स्क्वायर है। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो sec x इंटू tan x। sec f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec f ऑफ x इंटू tan f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो उस तरीके से जा रहे हैं, मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखा हुआ रहने देता हूं sec x स्क्वायर। और देखिए यहां पे sec f ऑफ x है, तो sec f ऑफ x का क्या होगा? sec f ऑफ x tan f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब जब मैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बोल रहा हूं तो यहां पे x स्क्वायर है स्टूडेंट, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसका 2x बना दोगे और ये sec x स्क्वायर इस sec x स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दोगे। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम, तो ये सब हम इसको पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं कि क्या होता है log f of x रहा तो। अब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, अलग डेरिवेटिव होता है, तो आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मैं क्यूब ले लेता हूं तो क्यूब के लिए अलग आएगा स्टूडेंट, बच्चे उसको बिल्कुल कंपेयर करके वैसे ही मुझे भेज देते हैं, नहीं वैसा होता ही नहीं है। उसको कंपेयर करना मतलब एक्स स्क्वायर दिया है तो 2x होगा, पर एक्स क्यूब दिया है तो डेरिवेटिव अलग होगा ना स्टूडेंट, वो डेरिवेटिव पर्टिकुलर आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैंने वहां पे सेक एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसका डेरिवेटिव सेक एक्स स्क्वायर टैन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, पर मैंने कोसेक लिख लिया तो कोसेक का डेरिवेटिव अलग होता है, उसमें ये इसको कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। वो पर्टिकुलर डेरिवेटिव होता है, कल के डेरिवेटिव्स पूरे पढ़ लो एक बार। तो हम यहां पे आ गए, ठीक है। तो अब हम यहां पे आए तो देखो log f of x है, क्या बनना चाहिए log f of x का, तो इसका बनना चाहिए डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा डिफरेंशिएट करेंगे तो log f of x है तो ये बनेगा 1 अपॉन f of x 1 अपॉन tan x बाय 2, तो 1 अपॉन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, f of x मतलब tan x बाय 2, 1 अपॉन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x। अब ये tan f of x है, क्योंकि tan x नहीं है x बाय 2 है, इसलिए हम इसको tan f of x बोलेंगे। और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, tan f of x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x होता है। तो यहां पे आ जाते हैं, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं 1 अपॉन tan x बाय 2, तो देखो tan f of x है, tan f of x है तो sec स्क्वायर f of x एंड डेरिवेटिव ऑफ f of x होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको आगे भी आएंगे। तो ये पहला प्रॉब्लम है, इसी में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए आप कि इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखो tan 1 अपॉन tan आपको पता है स्टूडेंट की 1 अपॉन tan कॉट होता है करके, और 1 अपॉन कॉट tan होता है, तो मैं इस tan को ऊपर लेके गया तो इसका बना कॉट f of x, और ये जो है यहां पे मैं ऐसे ही रहने दिया sec स्क्वायर x बाय 2। अब मुझे डेरिवेटिव करना है x बाय 2 का, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए x बाय 2 का डेरिवेटिव निकालते समय। देखिए x बाय 2 का डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहे हैं, तो यहां से 1 बाय 2 बाहर आया और डेरिवेटिव x का होता है, तो इसका आंसर 1 आ गया, तो ये हो गया 1 बाय 2। तो x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 होता है। 3x बाय 2 का डेरिवेटिव कितना होगा स्टूडेंट, 3x अपॉन 2 का 3 बाय 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव x का 1 होता है। तो कोई भी फ्रैक्शन रहा और इस तरीके से x उसके साथ रहा तो वो फ्रैक्शन ही आपका आंसर होगा, आंसर होगा मतलब डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, अब इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहां पे आ गए, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2, log f of x का 1 अपॉन f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, फिर आया tan f of x का sec स्क्वायर f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, और x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूं, देखिए आगे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे मतलब फाइनल आंसर किस तरीके से होना चाहिए। तो मैं यहां पे आया और यहां पे ये बन रहा है cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2। मुझे नहीं लगता ये आपको बताने की जरूरत है, cos का cot का होता है cos बाय sin, तो x बाय 2 है इसलिए x बाय 2, और sec रहा तो 1 अपॉन cos होता है, यहां पे तो sec स्क्वायर x बाय 2 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। तो यहां पे आ गया और ये बना 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे 1 बाय 2 बचा हुआ है, और आपको अब बता दूं कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स में जब भी log tan आएगा, log cot आएगा, इस तरीके की इसमें 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा वाला रिजल्ट लगता है। मैं कैसे आता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। देखो यहाँ पे 2 cos x बाय 2 है, cos x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, एक इसके साथ गया यहाँ पे, और स्टूडेंट ये 2 जो है इसको मैंने आगे लिख लिया 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। देखिए जरा कैसे बना, 1 अपॉन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आपको पता है ये होता है 1 अपॉन 2 sin 2 थीटा,
थीटा मतलब क्या, x/2, सॉरी 2 नहीं आएगा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे, ओके, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 1/sin बचा, 1/sin, तो 1/sin का होता है कोसेक x, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। तो log tan x/2 का डेरिवेटिव होता है कोसेक x, ठीक है। और मैं आपको अब डेरिवेटिव दे देता हूं इसका, ये आप करोगे cot x/2 का डेरिवेटिव, तो 1/cot x/2 डेरिवेटिव ऑफ cot x/2, cot x/2 का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 डेरिवेटिव ऑफ x/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, और फिर सेम इसी तरीके से आपको करते जाना है प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते हैं स्टूडेंट, उसके बाद आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। देखो इस प्रॉब्लम को पढ़ना है हमें, और मैंने साथ में ऐसे इधर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे रूट के अंदर tan रूट x आ सकता है, तो साइन वैसे जैसे बनाया कॉस के लिए भी आ सकता है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं इसको ही सॉल्व करके बता देता हूं आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे पहले तो f ऑफ x पहचानना है, हम जैसे बोलते हैं ना जहां पे x होना चाहिए तो उसकी जगह पे x नहीं है, कौन है फिर, तो आपने रूट x का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, याद भी हुआ होगा, पर रूट के अंदर f ऑफ x है। अब वो f ऑफ x मतलब क्या, आपको tan रूट x नहीं दिख रहा है, यहां पे f ऑफ x मुझे बता सकते हो, हर इसका अपने मन में बता और सोचो कि क्या आपने f ऑफ x को बराबर कैलकुलेट किया है, नहीं है, आपको क्या लगता है क्या f ऑफ x है, साइन रूट x है, यहां पे कौन f ऑफ x है, cos e का पावर x f ऑफ x है, यहां पे कौन, करेक्ट, यहां पे sec 3 का पावर x, करेक्ट। तो पहले f ऑफ x को पहचान लीजिए। अब इधर आ जाते हैं, देखो यहाँ पे रूट f ऑफ x है, तो रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी आज एक प्रॉब्लम पढ़े हो, कल भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपने पढ़े हो, रूट f ऑफ x रहा तो 1/2 रूट f ऑफ x, देखो 1/2 रूट f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x मतलब tan रूट x। अब यहां पे इसको देखो tan x है या tan रूट x है, तो tan रूट x है मतलब x नहीं है, रूट x है उसके जगह पे, तो इसको आप tan x नहीं tan f ऑफ x पढ़ोगे, तो हम tan f ऑफ x पढ़ेंगे, और tan f ऑफ x का डेरिवेटिव अभी किए थे, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, tan f ऑफ x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है स्टूडेंट। तो यहां पे आ जाते हैं, मैंने यहां पे इसको ऐसे लिख दिया 2 रूट ऑफ tan रूट x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan f ऑफ x, tan f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, यहां पे ये f ऑफ x है। अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, तो ये बनेगा sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 tan रूट x, एंड डेरिवेटिव किसका करने वाला हूं स्टूडेंट, रूट x का, और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके के प्रॉब्लम्स यहां पे देखिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहां पे लिखा हुआ है रूट ऑफ साइन रूट x, तो आपको समझ रहा होगा 1/2 रूट साइन रूट x, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x, साइन रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव सेम। यहां पे आ जाता है लॉग, हाँ सॉरी, रूट के अंदर कॉस e का पावर x है, देखो लॉजिक लगाओ, रूट f ऑफ x है, क्या बनेगा, रूट f ऑफ x है तो 1/2 रूट f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x मतलब कौन, cos e का पावर x, तो cos e का पावर x है तो cos x है क्या, नहीं, वो cos f ऑफ x है, तो फिर cos e का पावर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन e का पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x, यहां पे आता है, तो ये बनेगा रूट ऑफ 1/2 रूट log x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो log x स्क्वायर है स्टूडेंट, तो जब आप log x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 को आगे ले लेना, और 2 बाहर log x का डेरिवेटिव ऐसा बना देना, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, sec 3 का पावर x, मैं आपको बता भी देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि आखिरी में लिखा हुआ है तो मैं इसका आंसर निकाल लेता हूं,
1 अपॉन 2 रूट सेक ई का पावर एक्स, 1 अपॉन 2 रूट सेक ई का पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कौन है, 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब सेक ई का पावर 3x, 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये सेक एफ ऑफ एक्स है तो सेक एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब 3 का पावर x, 2 रूट सेक 3 का पावर x, ठीक है। और 3 का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 का पावर x इंटू लॉग 3, ये होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव हो गया ऐसा। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप खुद बना सकते हो, खुद बना के मुझे सॉल्व करके भेज सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया रूट ऑफ tan रूट एक्स, एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5, नाम दे दिया पहले y। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है मैंने वैसे ही यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इन प्रॉब्लम्स को करोगे। अब ये प्रॉब्लम बराबर देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे, ये रिजल्ट जो हमने कल लगाया था, रूट एफ ऑफ एक्स वाला और एफ ऑफ एक्स का पावर यन वाला। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा एफ ऑफ एक्स का पावर यन क्या होता है। देखो, यन एफ ऑफ एक्स का पावर यन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मैं यहां पे जब आ जाता हूं तो मुझे इसको लग रहा है कि आप अगर ऐसा लिख के इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी समझ जाएगा अगर आपने इसको ऐसा लिखा। तो अगर ये क्यूब है तो आप इसके पावर में क्यूब लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां पे आ गया, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लगता है आपको ये कौन से फॉर्म में है, इसका फॉर्म कौन सा है, तो ये है एफ ऑफ एक्स का पावर यन जैसा। देखिए यन एफ ऑफ एक्स का पावर यन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स का पावर यन है, यन 3 है, तो क्या बनना चाहिए 3 यन एफ ऑफ एक्स का पावर कॉट लॉगेरिथम ऑफ एक्स क्यूब का पावर 3 माइनस 1। क्या करना बाकी रहा, देखो यन एफ ऑफ एक्स का पावर यन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कौन है यहां पे एफ ऑफ एक्स, तो अभी तो आपने डिसाइड किया ही होगा उतने देर से आप, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं एफ ऑफ एक्स का पावर यन, तो ये एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट, कॉट लॉग एक्स क्यूब। देखो तो हम यहां पे डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, कॉट लॉगेरिथम ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है इसको, यन एफ ऑफ एक्स का पावर यन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करने की बात कर रहे हैं, इसको फिलहाल तो ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट लॉगेरिथम ऑफ एक्स क्यूब। अब हम कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉट एक्स नहीं है, ये कॉट एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो होगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। देखो माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये जो है यहां पे मैं इस 3 को आगे लिख रहा हूं ताकि आपका जो डेरिवेटिव है तुरंत मिले आपको। तो ये लिखा हुआ इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट, ये करना जरूरी है, नहीं तो इसमें फिर से log एक्स क्यूब आएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि ऐसा बना लो, तुरंत आंसर मिलता है। तो आप आसपास प्रॉब्लम का जो आंसर है उसके आसपास ही हो आप, ठीक है। तो यहां पे 1 बाय इसका 3 बाहर निकलेगा, log एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स हो जाएगा। ये 3 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, यहां पे बनेगा 9
ये पूरा एज इट इज रहेगा। आप चाहे तो स्क्वायर को यहां पे भी लिख सकते हो और आप ऐसा बना सकते हो, लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब। अब ये माइनस है स्टूडेंट, माइनस तो आगे लिख लेते हैं। यहां पे कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है, मतलब इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव मैंने बोला 3 बाहर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। आप चाहे तो 1/x को यहां पे लिख सकते हो स्टूडेंट। और ये रहा आपका फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये जो रहा ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। साइन एक्स क्यूब है वहां पे, तो देखिए कैसे कर सकते हो आप, आपके लिए है। आप लॉजिक लगाओ, उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे, एग्जांपल नंबर 6 पे। स्टूडेंट उसके बाद आ जाते हैं ये इस एग्जांपल पे अपन आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एग्जांपल सॉल्व करने के पहले ये कौन से फॉर्म में है ये पता करना है इसको। 5 का पावर एफ ऑफ एक्स है, किसी नंबर के पावर में है स्टूडेंट फंक्शन। तो यहां पे आ जाते हैं, देखो ये इस फॉर्म में ए का पावर एफ ऑफ एक्स। तो आपने पढ़ा है ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव। ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ए का पावर एफ ऑफ एक्स रहा तो डेरिवेटिव क्या होता है ए का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। वैसे ही होता है जैसे ए का पावर एक्स का होता है, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। बस फर्क इतना है कि यहां पे एक्स ना होते हुए एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसलिए हमें इसका बनाना पड़ता है ए का पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाला रिजल्ट। और एक कि जब हम ये रिजल्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पे यहां पे साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव भी पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने अभी के प्रॉब्लम में क्यूब था, तो उस क्यूब को जिस तरीके से बनाया था स्टूडेंट, यहां पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहां पे साइन एक्स का पावर 2 इसको लिख सकते हो आप। अब ये एफ ऑफ एक्स का पावर n है, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा n साइन एक्स का पावर 2 - 1। 2 - 1 तो लिखा नहीं जाता है, 2 साइन एक्स हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पहचान का लग रहा होगा आपको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन 2x। क्या आप मुझे उसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बता सकते हो, एकदम इंपॉर्टेंट। तो 2 cos x डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होता है, तो मैं इसको माइनस को बाहर लिख लेता हूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन गया, और इसका आंसर आ गया माइनस साइन 2x। तो याद रखो साइन स्क्वायर एक्स रहे, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स, सभी के डेरिवेटिव एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और आप भी मेरे साथ सब बोलो। साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 2 cos x डेरिवेटिव ऑफ cos x, sec स्क्वायर x 2 sec x डेरिवेटिव ऑफ sec x, cosec स्क्वायर x 2 cosec x डेरिवेटिव ऑफ cosec x, cot स्क्वायर x 2 cot x डेरिवेटिव ऑफ cot x। तो जहां पे भी स्क्वायर आए, स्क्वायर वाले टर्म को इस तरीके से याद रखिए। f ऑफ x का पावर 2 रहा तो 2 f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम बोल रहे हैं कौन से फॉर्म में है ये प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम आपका है ए का पावर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्योंकि ये ए का पावर एफ ऑफ एक्स जैसा है, तो ए का पावर एफ ऑफ एक्स वाला रिजल्ट लगेगा। तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, ए का पावर एफ ऑफ एक्स 5 का पावर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 होगा। ए का पावर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो हमने वैसे पढ़ा ए का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इधर उधर लिख सकते हो, तो हम यहां पे log 5 लिख लेंगे। देखो ए का पावर एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू log 5, या फिर ए का पावर एफ ऑफ एक्स log 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मल्टीप्लीकेशन है इसलिए कोई भी किधर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं log 5 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको आगे लिख लिया मैंने मल्टीप्लीकेशन में, इंटू यहां पे है 5 का पावर एफ ऑफ एक्स, और अब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स करना बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि इसका डेरिवेटिव आपको फिर से पढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, और इसका डेरिवेटिव 0, तो ये बनता है साइन 2x, तो इसका होता है साइन 2x। तो लॉगरिथम ऑफ 5 इंटू 5 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव साइन 2x होता है,
तो मैंने यहाँ पे sin 2x लिखा, ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं जो कि मैं आपको सेंड करूंगा वो प्रॉब्लम्स होमवर्क। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।